जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में श्राद्ध क्रम जो है वो आने वाले हैं। श्राद्ध को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वो पूछते नहीं हैं, और यदि पूछते हैं तो किसी ऐसे पंडित से पूछ जाते हैं कई बार जिनको खुद नहीं पता होता, और वो जानबूझ करके उन्हें ऐसे उत्तर दे देते हैं जिनका उनको खुद भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होता। तो सही प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए आज हम आए हैं शिव शक्ति धाम मंदिर सेक्टर 47 के अंदर पंडित रविशंकर शास्त्री जी महाराज के पास में। इनसे हम जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में शास्त्री जी। सबसे पहले जय हिंद जय भारत। आने वाले दिनों में श्राद्ध क्रम आने वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए लोगों को श्राद्ध आने पर? किस तरह से अपने पितरों को मनाएं वो श्राद्ध में, क्या करना चाहिए? हमारा सनातन धर्म का ये मानना है कि जो है पितृपक्ष हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और मनुष्य जन्म लेने पर जो है उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। अब तीनों प्रकार के ऋणों में पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, और तीसरा होता है पितृ ऋण। पितृपक्ष में 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर के तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृ लोक स्थित है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। और जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। इसी तरह से पितरों से कहते हैं कि जिसके पितृ प्रसन्न हो उसके ऊपर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद प्रथम माना गया है। लोग कहते हैं कि भाई गया जी चले जाओ, पितरों का जो है पिंडदान करके वहाँ पितरों को गया जी में छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे पूर्वज जैसे हैं जो जीवित हैं, उनको भी लोग कहीं अनाथालय में छोड़ देते हैं। पितृ ऋण के कारण ही संतान का ना होना, धन की बरकत ना होनी, और जो है पितरों के लिए हमें हमेशा पितृ कुछ मांगते नहीं है। कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही भवसार है, और भाव से पुकारो उसका बेड़ा पार है। तो पितृ जो है हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे, तो हमारे जीवन में, हमारी संतान के जीवन में, हमारे जो भी हैं आने जाने वाला पल है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पितरों की पूजा हमेशा करनी चाहिए। 16 दिन के जो है पितरों के जो श्राद्ध हैं, इनमें जो है पितृ अपना भोग लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। बाकी तो हवा का रूप है, किसी को दिखते नहीं है, पर उनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है तो हमें कहीं जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी प्रकार से भगवान का जो है आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब पूर्वज और पितृ हमारे ठीक होते हैं। इसलिए पितृ पूजा विशेष पूजा है। 16 दिन श्राद्धों के और महीने की अमावस्या 14 ये जो है पितरों के लिए विशेष मानी गई हैं। इनमें जो है पितृ पूजा हमें करनी चाहिए। पितृ पूजा को ना भूलें। जैसे हम अपने माता पिता को नहीं भूलते, ऐसे ही हमारे जाने अनजाने भूले बिछड़े जो भी पितृ हैं, उन सबको जो है मानते हुए उनके नाम की 2 चंदिया डेली निकालें, 2 रोटी निकाल करके, अगर आपके समय अनुकूल जैसा बनता है, 2 रोटी निकालने के बाद आप गाय को ही दे दें, या ब्राह्मण भोज कराएं, या जो है अपने पूर्वजों को ही तरीके से मान ले, तो आपके जो है पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जय हिंद जय भारत। लेकिन कई बार कहा जाता है कि यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पितरों की कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप पितरों के लिए एक लोटा जल लेकर के सूरज को चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। क्या सही? बिल्कुल होते हैं। सूर्य जो है सूर्य लग्न में होता है, तो उसी से पितृ दोष माना जाता है। उसमें जो है 5 चीजें डालें: रोली, चावल, दूध, चीनी और जल और गंगा जल। 5 चीज डाल करके जल को ऐसा सूर्य के लिए रख दें कि वो पैरों में ना पड़े, कोई गमला रख करके, और उससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और सूर्य को जल देते हुए ओम पित्राय नमः का जाप करते हुए 5 बार 11 बार उस जल का जो है भगवान सूर्य को अर्घ दे दें, तो भी आपके पितर जो है प्रसन्न होते हैं। इससे भी आपको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जैसे माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं होती है,
कि किस तिथि को हमें उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो है जिनको तिथि याद नहीं होती है, कोई बात नहीं, 16 दिन की जो है 2 चंदियाँ निकाल के गाय को दें, और लास्ट में जो है अमावस्या वाले दिन जो होता है, लास्ट का श्राद्ध अमावस्या को होता है। जैसे कि हमारा 13 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, 14 से नवरात्रे लग रहे हैं, कुछ 14 को श्राद्ध मनाएंगे लास्ट का। ऐसे ही अमावस्या वाले दिन जो है सब पितरों का मिला जुला करके 16 चंदियाँ निकालें, उन पर जो है खीर का और मीठे का भोग लगा करके वो जो है अग्नि में भोग लगा करके और गाय को दे दें, तो भी उनके जो है पितरों का पूर्ण आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। ऐसी और कोई जानकारी आप बताना चाहें जो हमसे छूट गई हो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो दर्शकों के साथ शेयर की जाए, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मैं तो यही चाहता हूँ जी कि जो है पितरों का आशीर्वाद सब लें। अमावस्या और 16 दिन श्राद्ध के सब लोग अपने सनातन धर्म के जो भी हैं वो सब मनाएं, और पितरों के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। पितरों का जिनके ऊपर आशीर्वाद है उनका समय से जो है घर में बरकत होती है, धन धान की वर्षा होती है, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, जो है संतानहीन होते हैं उनको संतान प्राप्त होती है, और उनके यहाँ हर तरह की बरकत होती है। पितरों का मतलब है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, भूले बिछड़े जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, इन सब से आशीर्वाद लेने के लिए 16 दिन पृथ्वी पर मनाए गए हैं श्राद्ध पक्ष के। अब ये लोग ये कहते हैं कि जो कुंवारे लोग होते हैं उनको पितरों में गिना जाता है, बजाय उन्हीं की जो जिनका परिवार होता है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? वो मानते हैं हम इस बात को कि जो है एक कोई भी बालक जो है जन्म लेने के बाद 6 महीने बाद चला जाता है, कोई साल बाद अकस्मात कोई घटना हो जाती है, मृत्यु जिसे बोलते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी पुराण ये बताती है कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई कुछ समय के बाद जो है वो अपना रूप धारण कर लेते हैं और वो प्रेत आत्मा में चला जाता है। कोई जो है पितरों में शामिल हो जाता है, किसी की जो है वो मुक्ति नहीं होती है। उनके लिए हमें एक समय आने पर जो है अगर ऐसी कहीं परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ उनके निमित्त जो है पिंडदान करने चाहिए, उनका जो है स्थान देना चाहिए और उनकी कृपा हमें लेनी चाहिए और उनकी मुक्ति का साधन ढूंढना चाहिए किसी ब्राह्मण से, और ब्राह्मणों के द्वारा ही बताया हुआ मुक्ति का साधन उनको करना चाहिए। और गंगा स्नान, पितृ स्थान और जो है पिंडदान आदि उनके करवा करके उनको मुक्त कराना चाहिए। क्यों कि जब छोटा नहीं होगा तो बड़ा कहाँ से होगा। अब छोटा चला गया तो वो बड़ा तो होगा धीरे धीरे समय आने पर अपना रूप दिखाएगा तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका रहेगी। इसलिए हमें उनका जो है पितृ ऋण से उनको भी मुक्त कराना चाहिए। वो ऋण सबके ऊपर होता है, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मानते हैं एक तो पितृ उनको कहते हैं जो छोटे होते हैं, बचपन में ही चले जाते हैं। एक यूँ कहते हैं कि भाई जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी गए, दादा परदादा जो भी गए, उन सबको भी पितरों में ही सम्मिलित किया जाता है। उन पूर्वजों को भी मानना चाहिए। और अगर कोई जाने अनजाने में छोटा बच्चा चला गया है उनके लिए भी हमें ये पिंडदान और गंगा स्नान पितृ ऋण से उनको भी मुक्त कराना चाहिए। हमारे घरों में जो फोटोज लगाई जाती हैं हमारे पूर्वजों की, तो उसके लिए भी कई लोगों में मतभेद है कि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, पर उनका एक अलग बॉल होता है जिसको कहते हैं दक्षिण बॉल। दक्षिण दीवार पर पितरों की फोटो होनी चाहिए, ना कि मंदिर में होनी चाहिए। लोग मंदिर में रख लेते हैं, मंदिर में पितृ पूजा नहीं की जाती है, मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। और बॉल जो है दक्षिण बॉल पर जो है पितरों की फोटो लगा करके हम उनको जो है अमावस्या वाले दिन जैसे भोग निकालते हैं या श्राद्धों में निकालते हैं तो फोटो सामने रख करके और अंगारी पर आग करके और उस पर जो है भोग लगाना चाहिए और फोटो को साफ करके गंगा जल से छींटे लगा करके उनको पितृ पूजा में रखना चाहिए। इस बार श्राद्ध हो रहे हैं जी, 29 तारीख से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध। हमारे श्राद्ध पक्ष लग जाएगा और उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को हम तो ये कहेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने पितृ पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, जो आपके आने वाले समय में कभी कोई विघ्न बाधा ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए शास्त्री जी। तो देखा आपने दर्शकों, आपका यदि कोई और फिर भी ऐसा सवाल हो जिसे आप पूछना चाहते हैं हमारे शास्त्री जी से, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें लिख सकते हैं। हम शास्त्री जी से उस सवाल को पूछ करके उस शंका का निवारण आपका जरूर कराएंगे। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।